हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द पेरेंट्रल रूट्स। और पेरेंट्रल रूट्स के अंदर हम स्पेशली जो टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के कौन से अलग अलग टाइप के इंजेक्शन होते हैं, मतलब कि जो इंजेक्शन के जो प्रकार होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। कि आज का जो पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है उसमें हम स्पेशली इंट्रावेनस इंजेक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि जो इंजेक्शन का जो एक प्रकार है कि जो इंट्रावेनस हम कहते हैं। उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड उसके बाद इंट्राकार्डियक इंजेक्शन के बारे में हम ये पार्ट 1 वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे कि जो ये इंजेक्शन के जो प्रकार है किस तरह से उसको लगाए जाते हैं, कौन से नंबर की नीडल वगैरह यूज़ होती है, एज वेल एज जो अलग अलग एंगल से ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं, क्या प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। तो ये सभी की हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये वीडियो लेक्चर में कि जो स्पेशली है ऑन टाइप ऑफ इंजेक्शंस और इंजेक्शन के जो प्रकार है। तो दिस एक्सपर्ट लेक्चर इज बाय अमर सर, मिस्टर अमर एम रावल, B.Pharm M.Pharm in Pharmaceutics, pursuing the PhD, Assistant Professor and founder of Pharmarox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, Ahmedabad, Gujarat. So thank you for being in a 1 lakh family. So after completion of 1 lakh subscriber of Pharmarox, we are awarded as a Silver Button YouTube Creator Award. So thank you all of you for supporting us to reach this माइलस्टोन। तो आप सभी का बहुत ही धन्यवाद है कि जिसके कारण जो ये माइलस्टोन को हम अचीव कर पाए हैं और ये जो गोल जो हमने अचीव किया है 1 लाख सब्सक्राइबर का, उसके कारण यूट्यूब ने जो हमें यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड से जो सम्मानित किया है उसके बदल आप सभी के हम बहुत बहुत आभारी है। सो कीप लर्निंग ऑन दिस चैनल फार्मारॉक्स, सब्सक्राइब करते रहिए एंड अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ। अब फार्मारॉक्स का मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, तो अब आप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर से, एंड अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कि जो प्राइस की जो बात कहे तो अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स एंड स्टार्ट द लर्निंग। सो व्हाट इज द पेरेंट्रल। सबसे पहले तो जो इंजेक्शन के प्रकार जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट्रल क्या है। पेरेंट्रल मतलब कि जो पैरा जो हम कहते हैं मतलब कि आउटसाइड, पैरा मीन्स आउटसाइड की जो एक ग्रीक वर्ड है, और एंटेरॉन मतलब कि इंटेस्टाइन हमारा। तो यूजुअली जो मतलब हुआ कि आउटसाइड द इंटेस्टाइन या फिर अदर देन द ओरल रूट, अदर देन द ओरल रूट की जहाँ पे जीआई ट्रैक इन्वॉल्व होता है वहाँ पे जो मेडिसिन हम डिलीवर करते हैं वो अलग अलग रूट होते हैं कि लाइक ओरल रूट से मेडिसिन से एंटर की जाती है, रेक्टम रूट से दी जाती है, एज वेल एज एक ऐसा रूट है कि जहाँ से हम मेडिसिन देते हैं कि लाइक वजाइनल रूट है। जैसे अलग अलग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ओरल में भी हम जब सिर्फ ओरल कैविटी में रखने हैं तो उसको हम सबलिंगुअल कहते हैं, बकल कहते हैं कि बकल कैविटी के अंदर आप टैबलेट रखते हैं, सबलिंगुअल टैबलेट आप रखते हैं, उसके रिलेटेड पैचेस भी अब तो मार्केट में अवेलेबल है। तो वो एक होता है ओरल रूट। फिर रेक्टम रूट से भी हम पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देते हैं, वजाइनल रूट से भी देते हैं। तो वो बन जाते हैं अलग अलग रूट के जिसके थ्रू मेडिसिन को हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। मेन तो हमारा टारगेट होता है, व्हाट इज़ अवर टारगेट, कि जो भी पेशेंट है कि जिसकी इलनेस को दूर करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम मेडिसिन को उसके बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो वो अलग अलग रूट होते हैं। उसमें से पेरेंट्रल रूट ऐसा है कि जो डायरेक्टली हम पेशेंट को अलग अलग पेरेंट्रल रूट से देते हैं कि पेरेंट्रल रूट के अंदर समझे कि आप इंजेक्शन
वेन में देते हैं तो उसको इंट्रावेनस कहा जाता है, मसल्स के अंदर देते हैं तो इंट्रामस्कुलर कहा जाता है, कि जो अदर देन या फिर आउटसाइड द इंटेस्टाइन की जो पेरेंट्रल, पैरा प्लस एंटेरॉन, जो उसका वर्ड का जो मेन सेपरेशन होता है, तो पेरेंट्रल, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंजेक्शन के प्रकार समझने से पहले। सो पेरेंट्रल ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इन द वेन्स, कि जो मैंने अभी बात की कि डायरेक्टली वेन में भी दिए जाते हैं, मसल्स के अंदर और अंडर द स्किन, और मोर स्पेशलाइज सच एज स्पाइनल कॉर्ड, कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ पे भी ये इंजेक्शंस को दिए जाते। तो ये एक आपको याद रखना है कि इंजेक्शन कौन से रूट के अंदर स्पेशली दिए जाते हैं मेडिसिन साइंस के। तो जो पेरेंट्रल रूट जो हम कहते हैं, पेरेंट्रल रूट की जिसके अंदर स्पेशली जो मेडिसिन होती है वो लिक्विड डोजेस फॉर्म के फॉर्म में होती है। कौन से डोजेस फॉर्म? लिक्विड डोजेस फॉर्म। और ये लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो स्पेशली जो पेरेंट्रल प्रिपरेशंस बनाई जाती है, कि स्पेशली ऐसी प्रिपरेशंस की जो इंजेक्टेबल है। कौन सी प्रिपरेशन से? इंजेक्टेबल, कि जिनको हम इंजेक्ट करते हैं बाय यूजिंग दिस इंजेक्शन। इंजेक्शन को यूज करके ये मेडिसिन को इंजेक्ट किया जाता है। बिना इंजेक्शन के ये मेडिसिन आप इंजेक्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर इंजेक्शन चाहिए कि उसके आगे की साइड ये प्रॉपर नीडल रहती है और पीछे इंजेक्शन का मेन स्ट्रक्चर, कि वहाँ पे ये प्रॉपर मेजरिंग भी होती है, कि जहाँ पे आप मेज़र कर सकते हैं कि कितना ml है, 5 ml है या फिर 10 ml है, 15 ml, जो भी आपको एग्जैक्ट डोज भी जब पेशेंट को देना होता है वो भी आप दे सकते हैं। एज वेल एज फार्मा कंपनीज ने आपको अच्छे से ये एम्प्यूल्स एज वेल एज जो वायल हम देखते हैं वो भी बना कर दिए होते हैं, कि कुछ ऐसे होते हैं कि वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, कुछ 2 या 3 बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी अवेलेबल होते हैं। तो ये है इंजेक्टेबल्स और स्पेशली लिक्विड डोजेस फॉर्म के, जिसको हम इंजेक्टेबल या फिर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस कहते हैं, और उसको इंजेक्शन आपको यूज़ करना पड़ता है। और ये ऐसा रूट है कि जो आउटसाइड द इंटेस्टाइन स्पेशली है, और जो पेशेंट्स को हम ये इंजेक्शंस जो लगाते हैं वो उसके वेन के अंदर लगा सकते हैं, मसल्स के अंदर लगा सकते हैं, अंडर द स्किन, कि जो स्किन के अलग अलग लेयर्स होते हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं, एंड स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज हार्ट की इमरजेंसी कंडीशन में ये इंजेक्शन हार्ट में भी लगाया जाता है। वो भी हम यही वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स खास याद रखिए कि पेरेंट्रल कौन से लैंग्वेज का वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, कि पैरा प्लस एंटेरॉन, उस पर से ये वर्ड तैयार हुआ है पेरेंट्रल। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है इंजेक्शन के प्रकार समझने से पहले। तो पेरेंट्रल यूज फॉर एनी ड्रग फ्लूइड हुज डिलीवरी डजंट यूटिलाइज द एलिमेंट्री कैनल फॉर एंटरिंग इनटू द बॉडी टिश्यू। So what is the alimentary canal? Alimentary canal, that means our gastrointestinal tract, which start from the mouth and ending into the anus, की जो शुरुआत करता है हमारे माउथ से, ओरल कैविटी से उसकी शुरुआत होती है और फिर वो एंड होता है रेक्टम या फिर एनस में, कि वो पूरा एक एलिमेंट्री कैनल जो है वो तैयार होती है। बट अदर देन एलिमेंट्री कैनल में हम ये मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्टली वेन के अंदर, मसल्स के अंदर, स्किन के लेयर्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड या फिर हार्ट के अंदर। तो पेरेंट्रल्स आर स्टेराइल सॉल्यूशन, की जो पेरेंट्रल प्रिपरेशंस होती है वो स्टेराइल होती है, सॉल्यूशन फॉर्म में होती है या फिर सस्पेंशन, और यूजुअली हम उनको कहते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म। और उनके अंदर रही जो ड्रग्स एक्वियस व्हीकल के अंदर या फिर ऑयली व्हीकल्स के अंदर अवेलेबल होती है। बिकॉज जो हमें पता है कि कोई भी डोजेस फॉर्म कैसे बनता है, एक तो होता है ड्रग प्लस एक्सिपिएंट प्लस, समझो कि आपने लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो यूज करते हैं कोई व्हीकल। तो ड्रग तो आपकी मेन है
एक्सीपेंट भी कई बार हमें ज़रूरत पड़ते हैं पेरेंट्रल या फिर लिक्विड डोजेस पंप के अंदर की, जो को सॉल्वेंट का काम करते हैं या फिर पेनेट्रेशन एनहांसर का काम करते हैं या फिर कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, तो वो एक्सीपेंट तो बन ही जाते हैं। और व्हीकल, तो दो टाइप के व्हीकल हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं कि एक ऑयल वाले और एक वाटर वाले। तो वाटर वाला जो है उसको हम यूजुअली एक्वियस कहते हैं, एंड जो ऑयल कंटेनिंग है होते हैं व्हीकल्स उनको हम ऑयली व्हीकल्स कहते हैं। और इस तरह से अलग अलग इंट्रामस्कुलर रूट है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रावीनस है, इंट्राडर्मल, अलग अलग इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो पेरेंट्रल रूट जो है वो अवॉइड करता है हमारा गट की, जो हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। So this is the first important pinpoint. The term parenteral literally means avoid the gut, avoid the gut, कि जिसको कहते हैं हम gastrointestinal tract, and refers to any route of administration outside or beside the alimentary tract. Outside और beside की जो alimentary tract जो तैयार होता है उससे completely बाहर की साइड से है, या फिर जैसे हम कहते हैं कोई बाईपास रास्ता हम निकालते हैं कोई शहर में से, कि शहर के ट्रैफिक वगैरह में आपको जाना ना पड़े और डायरेक्टली बाईपास को यूज़ करके हम हमारे मंजिल की ओर जल्दी से पहुंच जाते हैं। सेम लाइक दैट पेरेंट्रल भी ऐसा है कि पेरेंट्रल ऐसा रूट है कि डायरेक्टली बाईपास कि जो एग्जैक्ट जो लोकेशन पे आपको मेडिसिन को डिलीवर करवानी है वहाँ पे आप एग्जैक्टली उसको डिलीवर करवा देते हैं। कि इसका एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं कि जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी के अंदर इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन दिया जाता है। कौन सा? इंट्रा कार्डियक, कि डायरेक्टली जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वहाँ पे इंजेक्शन दिया जाता है। और एपिनेफ्रिन जो ड्रग है उसका ये इंजेक्शन डायरेक्टली पेशेंट को हार्ट के अंदर दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट के मसल्स को ही दिया जाए कि जब कोई इमरजेंसी के अंदर टेम्पररी किसी पर्सन का हार्ट वर्किंग करना बंद हो गया है, खुद के हार्ट बीट बंद हुए हैं, तो ये एक ऑप्शन रहता है एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन, कि वो इंजेक्शन देने से हार्ट जो है वो फिर से कई बार अपना वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो वो ऐसा रूट हुआ है कि डायरेक्टली हमें उस वक्त टारगेट करना है हार्ट को। उस वक्त फिर आप टैबलेट नहीं दे सकते उसको, ना ही कोई कैप्सूल दे सकते सबलिंगुअल टैबलेट, बिकॉज वो मेडिसिन वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगाएगा। जबकि बिकॉज जो ओरल रूट से जो मेडिसिन जाती है तो ओरल रूट के अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, वो बैरियर्स पास करने के बाद वो मेडिसिन जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस के अंदर पहुँचती है। कि सबसे पहले तो उसको टैबलेट को लेते हैं हम, उसके बाद उसका होता है डिसइंटीग्रेशन होना होता है। डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वो टैबलेट फिर एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होने के बाद उसका प्रॉपर डिसोल्यूशन अचीव होगा, और डिसोल्यूशन होने के बाद कुछ समय के बाद फिर वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी, कि जिसको हम कहते हैं ब्लड। और कई बार अलग अलग बैरियर्स भी अफेक्ट करते हैं, फूड कंडीशन भी अफेक्ट करती है, तो काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि जब आप ओरल रूट से लेते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब आपको स्पेशली किसी भी टारगेट पे ही मेडिसिन को पहुंचानी है, स्पेशली कोई टारगेट पे ही, तो और आपको चाहिए फास्टर एक्शन, या फिर कोई स्पेशली कोई टारगेट पे ही मेडिसिन को पहुंचानी है, तो हम ये पेरेंट्रल रूट्स को प्रीफर करते हैं और उनकी बायोबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो पेरेंट्रल आर इंजेक्टेबल ड्रग्स दैट आर एंटर इन द बॉडी डायरेक्टली एंड आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बिफोर दे सो देयर इफेक्ट। कि जब भी जो मैंने आपको समझाया कि जो बाईपास रूट जो हम कहते हैं कि जो फास्ट पहुंचते हैं हम, सेम लाइक दैट, कि समझो कि आप सिटी में जैसे निकलते हो कोई शहर में से, तो ट्रैफिक्स बैरियर सिग्नल्स काफ़ी आपको क्रॉस करना पड़ता है, जबकि बाईपास लेते हो तो आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं।
तो यहाँ पे भी ऐसा है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, उसको एब्जॉर्ब करने का वेट नहीं करना पड़ता कि जो जीआई ट्रैक्ट में मेडिसिन जाने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो उससे जो एक्शन मिलती है वो हमें काफ़ी फास्ट मिलती है पेरेंटल रूट से, और इसी के कारण जो इंजेक्शन जो है वो दिए जाते हैं पेरेंटल रूट से। तो पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर यूजुअली हैव ए मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देन अदर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, की जो दूसरे जो अलग अलग रूट्स है उसके कंपेयर में पेरेंटल जो रूट से जब हम किसी पेशेंट को मेडिकेशंस देते हैं तो वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन देती है, या फिर दूसरे रूट से उसकी एक्शन काफ़ी फास्ट रहती है। तो पेरेंटल्स के अलग अलग रूट्स है, वो सबसे पहले आप याद रखो कि पेरेंटल मतलब कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ इंट्रावीनस, कि जो आपके डायरेक्टली वेन के अंदर जो इंजेक्शन देते हैं वही समझते, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे टोटल 12 ऐसे रूट है कि जो पेरेंटल रूट के अंदर स्पेशली इंक्लूड किया जाता है। कि एक है इंट्रावेनस, सेकंड आप देखोगे तो इंट्रामस्कुलर, कि जो यहाँ पे मसल्स के अंदर आप देख सकते हैं इंजेक्शन दिया हुआ डायरेक्टली, ये इंट्रामस्कुलर कि उसकी जो नीडल है वो यहाँ तक आ रही है और वो नीडल डायरेक्टली मसल्स के अंदर अपनी मेडिसिन रिलीज कर रही है। देन सबक्यूटेनियस, तो मसल्स के ऊपर का जो लेयर होता है स्किन का वो होता है सबक्यूटेनियस लेयर, तो मेडिसिन डायरेक्टली वहाँ पे डिलीवर होती है। देन डर्मिस एंड एपिडर्मिस का जो लेयर होता है वहाँ पे जब आप इंजेक्शन देते हैं कि जो कहे जाते हैं इंट्राडर्मल, तो ये इंट्राडर्मल फोर्थ नंबर। फिफ्थ है इंट्राकार्डियक, कि डायरेक्टली जो कार्डियक मसल्स होते हैं वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को। एंड नंबर 6 पे है इंट्रा आर्टियल। तो यहाँ पे एक आपने चीज़ नोटिस की होगी कि एंगल इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री एंगल से दिया जाता है। ये एंगल आप खास याद रखो, 90 डिग्री एंगल से आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है थीटा, तो कंप्लीटली 90 डिग्री एंगल है कि ये स्किन का ये लेयर और नीडल का आप देखो ये नीडल, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो एंगल क्रिएट हो रहा है। इंट्रावेनस में हम देखेंगे तो ये वेन है और वेन का तो ये जो एंगल बन रहा है 25 डिग्री का। फिर सबक्यूटेनियस में वो कंप्लीटली आप देखोगे तो ये 90 और 90 का कंप्लीटली हाफ, कि यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45, तो 45 डिग्री से सबक्यूटेनियस का इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये एंगल्स भी एमसीक्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशंस के लिए। तो ये टोटल 6 रूट, और 6 रूट में यहाँ पे आपको बताता हूँ वो है इंट्रा सिस्टर्नल, पेरिड्यूरल, एपिड्यूरल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा सेरेब्रल एंड इंट्रा थीकल। तो पिछली स्लाइड में थे वो टोटल 6 और ये 6 मिलाकर टोटल 12 ऐसे रूट है कि जो पेरेंटल रूट के अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये सभी है हमारे इंजेक्शन के टाइप। ये सभी है हमारे इंजेक्शन के टाइप्स। ये सभी टोटल 12 टाइप के अलग अलग इंजेक्शंस जो है वो पेशेंट को लगाई जाती है, और सभी के बारे में हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रावीनस इंजेक्शन से। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं उस तरह से ये वाला जो पोर्शन है वो है पेशेंट की वेन। हियर दैट इज ए वेन। तो इंजेक्शन ऑफ ए ड्रग डायरेक्टली इनटू द पेशेंट्स वेन, कि डायरेक्टली जो भी ड्रग होगी, कि जो इंजेक्शन के अंदर जो हमने ड्रग फिल की है वो ड्रग ये नीडल के थ्रू डायरेक्टली हम ये वेन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ड्रग देखो, जो भी आपकी ड्रग थी वो डायरेक्टली अब वेन में आ गई, और वेन के अंदर रहा जो ब्लड है वो ब्लड के अंदर वो मेडिसिन डायरेक्टली मिक्सअप हो जाती है। और ये तो पूरा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन हुआ कि जो ब्लड तो हमारे बॉडी पूरी
बॉडी के अंदर फैलता है, तो ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देता है कि डायरेक्टली वेन सबसे फास्टर जो हम कहे कि ये जैसे हम हाईवेज की बात करते हैं और उसमें भी जो एक्सप्रेस हाईवे जो हम कहते हैं, एक्सप्रेस हाईवे कि एक्सप्रेस हाईवे से जब आप जर्नी करते हो तो काफ़ी फास्टर जर्नी होती है एज कम्पेयर टू अदर हाईवेज की। काफ़ी अलग अलग टाइप के हाईवेज होती है, नॉर्मल नेशनल हाईवेज भी होते हैं, एक्सप्रेस हाईवेज भी होते हैं, अप्रोच रोड होते हैं, नॉर्मल स्टेट हाईवेज होते हैं। तो उसमें भी सबसे फास्टर जर्नी जो हमें देता है वो होता है एक्सप्रेस हाईवे की, जो सभी शहर से भी काफ़ी बाहर से निकलता है। प्लस वहाँ पे ना ही कोई आपको जल्दी से कोई बैरियर्स आते हैं, ना ही कोई जल्दी से स्पीड ब्रेकर, जस्ट यहाँ पे टोल प्लाजा होते हैं वहाँ पे भी आप रुकते हैं, या फिर आपकी मर्जी हो वहाँ पे आप थोड़े रेस्ट जो एरियाज होते हैं वहाँ पे आप आपके व्हीकल रोकते हैं। अदर देन कहीं पे रुकने का भी वहाँ पे मना होता है कि जो वहाँ पे रेस्ट रूम है या फिर जो रेस्ट एरियाज बनाए हैं वहीं पे ही आप अपना व्हीकल को रोक सकते हैं। तो ये एक्सप्रेस हाईवे का काम करता है आईवी रूट कि डायरेक्टली उसने पकड़ लिया है ब्लड का ही पोर्शन, और ये मेडिसिन्स डायरेक्टली ब्लड के थ्रू पूरे हमारे बॉडी के अंदर धीरे धीरे फैलती जाएगी। तो ये है, हम इसको एक्सप्रेस हाईवे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट एक्शन देता है कंपेयर टू अदर, और उसकी जो बायोबिलिटी जो हम कहते हैं वो कंसिडर कर देते हैं हम 100%। बिकॉज कि समझो कि यहाँ पे मैंने 5 ml जितना कंटेंट लिया है और वो डायरेक्टली ये नीडल के थ्रू 5 ml यहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा। तो विदाउट एनी लॉस डायरेक्टली ये वेन में, जब कोई एक्सपर्टाइज तरीके से डायरेक्टली वेन में ही इंजेक्शन देता है तो उस वक्त आपको 100% बायोबिलिटी मिलती है। तो स्पेशलाइज ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है इसके लिए कि जिससे आप ये इंजेक्शन दे पाए, और वो जो एंगल यहाँ पे होता है 25 डिग्री एंगल से ये इंजेक्शन को दिया जाता है। तो ये वेन का पैरेलल पोर्शन और ये एंगल 25 डिग्री से स्पेशली दिया जाता है कि जो विदाउट पेन आप ये जो है वो पेशेंट को दे पाए। तो सम मेडिकेशंस मस्ट बी गिवन बाय एन इंट्रावेनस इंजेक्शन और infusion at 25 degree angle. This means they are sent directly into your vein using a needle or tube. तो यहाँ पे नीडल देखी हमने, ट्यूब का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाली जो इंट्रावेनस जब किसी पेशेंट को ड्रिप लगाई जाती है तो ये पूरा ट्यूबिंग होता है। आपने देखा होगा कि जब एडमिट किया जाता है पेशेंट को और जो इंट्रावेनस ड्रिप लगाई जाती है तो उसका ये जो हम देख रहे हैं कि आईवी सेट जो हम कहते हैं, आईवी सेट आप फार्मेसी में से कलेक्ट करते हैं या फिर डायरेक्टली अंदर से ही नर्सिंग स्टेशन पर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो एन आईवी ड्रिप इज अ टाइप ऑफ इंट्रावेनस ट्रीटमेंट दैट इज स्लोली इन्फ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया प्लास्टिक कैथेटर इनटू द वेन, कि जो कैथेटर जो होता है उसको वेन के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है, और वो पूरा जो ड्रिप लगाया जाता है वो स्लोली जो भी आप रेट सेट करते हो कि यहाँ पे ड्रिप का चैम्बर होता है, एक्सेस पोर्ट होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, फिर वी ट्रैक कंट्रोलर होता है कि जिससे कंट्रोल किया जा सके लेवल। ये पूरी ट्यूब रहती है कि जो एक पोर्शन जाता है, जो भी बॉटल वगैरह होती है उसके अंदर एक पोर्शन, और दूसरा पोर्शन जो है वो पेशेंट की वेन की ओर जाता है। टू एडमिनिस्टर एन आईवी ड्रिप अ स्मॉल प्लास्टिक ट्यूब इज inserted into a vein using a needle that is then quickly removed once the plastic tube is advanced into the vein। और फिर कंटिन्यूसली जो आप रेट सेट करते हैं वो रेट से जितनी, कोई बार स्लो रखा जाता है, कोई बार फास्ट या फिर मीडियम स्पीड में, या से जो कंट्रोलर है उससे आप कंट्रोल करके पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये था कैथेटर की जो
इंट्रावेनस ड्रिप के लिए स्पेशली प्रेफर किया जाता है, आईवी ड्रिप। तो वो जो इन्फ्यूजन्स बनाए होते हैं कि जो हम कहते हैं कि बॉटल लगाते हैं, सलाइन लगाते हैं किसी पेशेंट को, तो वो भी इंट्रावेनस ही है, डायरेक्टली वो वेन में जाता है और वे इसी के कारण जो पेशेंट है उसकी रिकवरी ये इस तरीके से एज़ कम्पेयर टू अदर फास्टर होती है। इवन जब पेशेंट इमरजेंसी में भी होता है या फिर उसको जल्दी से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, कि समझो कि डिहाइड्रेशन है और तुरंत उसको सप्लीमेंट्स चाहिए, तो आईवी ड्रिप लगा के हम जो सलाइंस वगैरह उसको चढ़ाते हैं, उससे उसकी रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। सेम लाइक दैट डायरिया के अंदर भी कई बार कंडीशन सीवियर होती है, उस वक्त भी ड्रिप लगा के पेशेंट को स्टेबल किया जाता है। ऐसे बहुत सारी डिसीज कंडीशन के जिसके अंदर हम ऐसे ड्रिप लगाते हैं और उसको पेशेंट को स्टेबल करते हैं। तो ये कंट्रोलर वगैरह से प्रॉपर कंट्रोल करके जो है वो उसका रेट नक्की किया जाता है। तो ये है कैथेटर, फिर प्री लुब्रिकेटेड नीडल विथ अटैच ल्यूअर, उसके साथ फिल्टर भी होता है, ये उसका केस होता है कि जिसके अंदर ये कैथेटर रखा होता है, एंड कैप फॉर द केस। ये जो कैप है ये यहाँ पे केस के ऊपर सेट हो जाएगी और उसके अंदर ये प्रॉपर नीडल रखी होती है कि जो प्रॉपर स्टराइल होती है। तो अलग अलग जो नीडल की जो साइज होती है कि आईवी जब आप देते हैं तो 22 गेज या फिर 20 गेज साइज की जो नीडल्स है वो यूज़ की जाती है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि जो इंजेक्शन दिए जाते हैं तो इंजेक्शन के अंदर जो नीडल के जो प्रकार जो हम कहते हैं कौन सी नीडल यूज़ करें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आईवी देना है तो 22 या फिर 20 जी गेज वाली जो नीडल ज़्यादा प्रीफरेबल होती है। जब इंट्रामस्कुलर होता है उसमें 24, 20, 22 एंड 23 ये सब यूज़ होती है। एससी के अंदर 22, 25 जी एंड 26 जी यूज़ की जाती है। एंड इंट्राडर्मल में 26 जी मतलब कि 26 गेज वाली जो नीडल है वो यूज़ होती है। और उसकी लेंथ हम देखें इंचेस के अंदर तो अलग अलग साइज डिपेंड करती है उसकी, कि 1 इंच भी होती है, कई बार 1.5 इंच होती है, 1/4 भी होती है, 3/8 भी होती है। तो अलग अलग ये उसके लेंथ। बट यूजुअली इंपॉर्टेंट है सबसे पहले जो इंजेक्शन के प्रकार के अंदर नीडल का साइज वो आप पता हो तो आप अच्छे से पेशेंट को जो है वो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। या फिर एज अ फार्मासिस्ट, एज अ नर्सिंग स्टूडेंट या फिर एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको ये सब नॉलेज तो जरूर से होना ही चाहिए। अब सेकंड बात है वो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की। तो जो इंट्रामस्कुलर कि उसको यूजुअली हम लिखते हैं IM, इंट्रामस्कुलर IM लिखा जाता है। इवन जो स्पेशलाइज जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं इंजेक्शंस वगैरह उसके ऊपर भी लिखा होता है कई बार, कुछ मेडिसिन के ऊपर फॉर इंट्रामस्कुलर यूज ओनली, बिकॉज वो ऐसे इंजेक्शन होते हैं कि डायरेक्टली आपको पेशेंट की जो मसल्स होते हैं उसमें इंजेक्ट करने होते हैं। ड्रग्स आर इंजेक्टेड डीपली इनटू मसल टिश्यू इफ द ड्रग इज इन एक्वियस वाटर सॉल्युबल एब्जॉर्प्शन इज रैपिड। अगर समझो कि आपकी जो ड्रग ऐसी है कि वो एक्वियस वेहिकल्स में बनी हुई है, आपका जो पेरेंट्रल प्रिपरेशन, तो उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी फास्ट होगा। तो ये है इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री एंगल से डायरेक्टली ये जो मसल्स का जो लेयर है, ये वाले मसल्स का लेयर, वहाँ पे ये इंजेक्शन जो है वो डायरेक्टली दिया गया है। However, if the drug is in an oily liquid or in the form of suspension, it can prolong the release of the drug. अगर आपको सस्टेन रिलीज चाहिए कि धीरे धीरे स्लोली ड्रग रिलीज करवानी है, तो उस वक्त जो हम यूज़ करते हैं वो होता है सस्पेंशन या फिर ऑयली लिक्विड्स। कि ऑयली लिक्विड्स या फिर सस्पेंशन टाइप के बने जो पेरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो प्रिपेयर करेंगे कि जब आपको प्रोलॉन्ग एक्शन चाहिए या फिर सस्टेन रिलीजर
थोड़ा फास्ट एब्सॉर्प्शन चाहिए तो उस वक्त आप ऐसा पेरेंटल प्रिपरेशन प्रेफर करेंगे इंजेक्शन देने के लिए कि जो एक्वियस वेहिकल के अंदर बना हो, वाटर सॉल्युबल हो, तो वो फास्ट होगा। यूज द नीडल लॉन्ग इनफ टू रीच डीप इनटू द मसल्स एंड नीडल एट 90 डिग्री एंगल टू द स्किन विथ क्विक थ्रस्ट। तो प्रॉपर एक्सपर्टाइज चाहिए इसके अंदर भी कि जब आपको डायरेक्टली मसल्स में ही आप ये इंजेक्शन दे पाए और 90 डिग्री एंगल रख के प्रॉपरली, और ये लेंथ भी काफ़ी प्रीफर करती है एज वेल एज एंगल। तो प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद ही जो आप इस टाइप के इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगा सकते हैं। तो ये है रिगार्डिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग अंडर द स्किन लेयर इनटू फैटी लेयर, की जो फैटी लेयर होता है स्पेशली, कि ये जो मसल्स का जो हम यहाँ पे लेयर कहते हैं कि मसल्स के ऊपर सबक्यूटेनियस या फिर स्किन है, तो जो सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे दिए जाते हैं मसल्स से ऊपर। और जो हम बात कर रहे थे इंट्रामस्कुलर, तो इंट्रामस्कुलर डायरेक्टली जाता है मसल्स के अंदर की जो 90 डिग्री से देते हैं। और उसके बाद जो हम सीख रहे हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की, जिसको हम स्पेशली एससी कहते हैं, एससी इंजेक्शन, कि उसका जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल से वो दिए जाते हैं। और वो जो लेयर है उसका फैटी लेयर के अंदर हम देते हैं, इनटू द फैटी लेयर ऑफ द स्किन। ये स्किन का ऊपर का लेयर, ये सबक्यूटेनियस लेयर ऐसा है कि जिसको फैटी लेयर कहा जाता है, फैटी लेयर। और ये लेयर के अंदर जब आपको इंजेक्शन देना होता है तो ये एंगल 45 डिग्री सेल्सियस से आपको देना होता है। कि ये मैं एंगल पूरा ड्रॉ करूं तो ये देखिए ये पूरा तो 90 हो गया और 90 से कंप्लीट हाफ हो रहा है, देखो तो ये 45 और ऊपर का 45। तो कंप्लीटली इतनी एक्सपर्टाइज चाहिए आपके अंदर कि कंप्लीटली 45 डिग्री एंगल से आप इंजेक्शन दे सके और वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में वो ड्रग आप रिलीज करवा सके। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि ड्रग जो है वो मसल्स में नहीं चाहिए। द इंजेक्शन ऑफ द ड्रग अंडर द स्किन इनटू द फैटी लेयर बट नॉट इनटू द मसल्स, बट इनटू एससी टिश्यू, कि जो हम सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं वहां पे ही आपको ये ड्रग रिलीज करवानी है। एब्सॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज रैपिड, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन जो है वो रैपिड होता है। एग्जाम्पल इज इंसुलिन, कि जो इंसुलिन के जो इंजेक्शन है वो यूजुअली सबक्यूटेनियस रूट से पेशेंट को दिए जाते हैं, या फिर जो सेल्फ इंजेक्शन भी करते हैं वो भी सबक्यूटेनियस में ही पहुंचे उस तरह से वो अपना इंजेक्शन लेते हैं। तो सबक्यूटेनियस मीन्स अंडर द स्किन। इन दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन अ शॉर्ट नीडल इज यूज्ड टू इंजेक्ट द ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड मसल। तो स्किन और मसल्स के बीच में ये पूरा लेयर पड़ता है, कि ये ऊपर है आपकी ये स्किन, नीचे है मसल्स, और बीच में जो आपका ये लेयर है वो है सबक्यूटेनियस लेयर, की जो एक टाइप का फैटी लेयर है हमारे स्किन का। तो डायरेक्टली जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये पेशेंट वहाँ पे दे रहा है सेल्फ मेडिकेशन की, जैसे इंसुलिन के अंदर करते हैं। तो मेडिकेशंस गिवन इन दिस वे इज यूजुअली एब्जॉर्ब मोर स्लोली देन इफ इंजेक्टेड इनटू ए वेन। तो इंट्रावेनस या फिर आईएम के कंपेयर में ये जो मेडिसिन जो है उसका थोड़ा एब्जॉर्प्शन स्लोली होते हैं। समटाइम्स ओवर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स विल टेक टू एब्जॉर्ब इन सबक्यूटेनियस रूट, मतलब कि स्लोली वो मेडिसिन एब्जॉर्ब होती जाएगी और उसकी जो इफेक्ट है वो 24 आवर्स के लिए रहेगी। इसलिए आप देखिए कि इंसुलिन के जो इंजेक्शन पेशेंट लेते हैं तो दिन में वो एक टाइम ही देते हैं, डे 1, या फिर ओडी जो हम कहते हैं कि वंस इन ए डे लेने का रीज़न कई बार यही होता है कि एक बार ये इंजेक्शन
वंस अ डे आप लेते हैं तो उसकी इफेक्ट 24 आवर्स तक रहती है, 24 आवर्स तक, बिकॉज ये जो है वो एज कंपेयर टू आईवी या फिर इंट्रामस्कुलर स्लोली जो है वो एब्जॉर्ब होते। तो ये पॉइंट आपको खास याद रखना है कि ये आपके नॉलेज के लिए एज वेल एज एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द सबक्यूटेनियस। तो ये खास याद रखो, 24 आवर्स भी लेता है कई बार, एंड एब्जॉर्ब मोर स्लोली देन इफ इंजेक्टेड इनटू ए वेन। वेन के कंपेयर में उसका एब्जॉर्प्शन स्लोली होगा, एंड जो टिश्यू जो हम कहते हैं बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में कि जो सबक्यूटेनियस रीजन कहा जाता है, वहाँ पे ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। तो ये इंजेक्शन का जो प्रकार जो हमने सीखा वो है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, वो 45 डिग्री एंगल से दिया जाता है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स की, जो कहा जाता है फैटी लेयर। तो ये अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है इंट्राडर्मल, कि जिसको आईडी हम कहते हैं। इंट्राडर्मल की जो मेडिकल एब्रीविएशंस के अंदर इंट्राडर्मल इंजेक्शंस को आईडी के नाम से कहा जाता है, कि ये फोर्थ वाला जो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, इंट्राडर्मल। तो ये इंजेक्शन यूजुअली 10 से 15 डिग्री एंगल से दिया जाता है, और सबसे ऊपर के जो लेयर होते हैं हमारे स्किन के, कि जो एपिडर्मिस वाला जो लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस का जो लेयर है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफन एब्रीवेटेड एज आईडी इज शैलो और सुपरफिशियल इंजेक्शन, कि काफ़ी एक्सपर्टाइज इंजेक्शंस रहते हैं ये, और ऑफ ए सब्सटेंस इनटू द डर्मिस, डर्मिस में भी दे सकते हैं, विच इज लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो सबसे ऊपर का जो स्किन का लेयर यूजुअली वहाँ पे ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। दिस रूट इज रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू इंजेक्शन इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल्स। तो इंट्राडर्मल रूट से मेडिसिन या फिर क्यों दिए जाते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आगे बताता हूँ कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है वो स्पेशली जो स्किन का सबसे ऊपर का जो लेयर है वहाँ पे दिया जाता है, और उसका जो रीज़न जो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इंजेक्शन देने का रीज़न क्या है। तो जब हम अलग अलग जो डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, तो जो डायग्नोस्टिक एजेंट, कि समझो कि मैं मॉन्टेक्स टेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ टीबी के लिए, कि टीबी की जो टेस्ट की जाती है उसमें समझो कि मुझे ट्यूबरकुलिन जो होता है रिएजेंट, उसको मैं यहाँ पे इंजेक्ट करना है, तो उस वक्त मैं आईडी यूज़ करूँगा इंट्राडर्मल रूट, और वहाँ पे इंजेक्ट करूँगा एंटीजन। तो इंट्राडर्मल यूजुअली जो यूज़ होता है डायग्नोस्टिक एजेंट्स के लिए, कि जब ऐसे अलग अलग डायग्नोस्टिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और उसके सैंपल आपको कलेक्ट करने हो या फिर रिएजेंट इंसर्ट करने हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं। एंड ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द टॉप फ्यू लेयर्स ऑफ द स्किन, के जिसको हम कहते हैं डर्मिस, हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस। तो ये इंजेक्शन का प्रकार स्पेशली जो है फॉर डायग्नोस्टिक एजेंट्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट है कि इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन डायरेक्टली हार्ट के जो मसल्स है और वेंट्रिकल से वहाँ पे दिया जाता है। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन आर दैट आर गिवन डायरेक्टली इनटू द हार्ट, मसल्स और वेंट्रिकल्स। दे आर यूज इन इमरजेंसीज। स्पेशली ये इंजेक्शन हम इमरजेंसीज के अंदर देते हैं, कि जब किसी पेशेंट को हार्ट रिलेटेड कोई इमरजेंसी हो उस वक्त ये दिया जाता है। और एमसीक्यू के लिए जो आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है वो है कि द नीडल में ऑल्सो बी इंसर्टेड पैरास्टर्नली इन द लेफ्ट फोर्थ और फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, कि कौन सी स्पेस या फिर कौन से एरिया के अंदर ये स्पेशली नीडल को इंसर्ट करना है, तो जो हम इंट्राकोस्टल स्पेस कहते हैं। पैरास्टर्नली इन द लेफ्ट फोर्थ और फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, कि जो ये वाला यहाँ पे दिखाया है, और ये आप देख सकते हैं उसके सिंबल्स, कि जो डिनोटेड एज द सिंबल दिस वन, कि ये वाला जो
सिंबल के, कई बार हाईवेज पे भी आप ये सिंबल देखते हैं कि नो पार्किंग जैसा, या फिर वहाँ पे आपका व्हीकल आप स्टॉप नहीं कर सकते, ऐसे सिंबल्स होते हैं। आरटीओ के भी ये वाला सिंबल जो रहता है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो रीजन कहा जाता है कि लेफ्ट, फोर्थ और फिफ्थ, लेफ्ट वाली साइड के अंदर, दिस इज राइट है तो ये है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के ये जो रीजन है, और ये दो, वहीं पे ही आपको ये इंजेक्शन जो है वो देना होता है। तो ये उसका जो स्पेस जो हम कहे तो कंफर्म होता है कि यहाँ पे जो सिंबल है यहाँ पे ही आप उसको देना होता है, कि जो हम कहते हैं कि लेफ्ट, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। The intracardiac injection of the epinephrine is a procedure that is rarely used in modern day cardiopulmonary resuscitation। तो जब पेशेंट को रेस्क्यू करना होता है इमरजेंसी के अंदर, तो ये जो स्पेशली यूज़ होता है कि हार्ट के अंदर स्पेशली दिया जाता है इमरजेंसी के अंदर। और जो प्रीफरेबल जो हम कहते हैं कि एपिनेफ्रिन की जो हम बात करते हैं कि एपिनेफ्रिन का जो इंजेक्शन है वो समझे किस तरह से कोई पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट वगैरह है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्किएशन करना है, हमें रेस्क्यू करना है पेशेंट को, तो यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन का जो इंजेक्शन है वो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन के तौर पे दिया जाएगा। एंड we report a case of intracardiac epinephrine injection during open thoracotomy and pulseless electrical activity that result in return of cardiac function। तो कई बार शॉर्ट टर्म के लिए समझो कि किसी पेशेंट का हार्ट समझो कि बंद हुआ है, तो इमरजेंसी के अंदर ये इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है एपिनेफ्रिन का, और उससे कई बार जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग कि कार्डियक फंक्शन जो है वो रिटर्न होता है और फिर से हार्ट अपना वर्किंग स्टार्ट करता है। तो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन की जो एक इमरजेंसी के लिए हम कहें तो संजीवनी के तरह काम करता है, कि जब किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट वगैरह होते हैं, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, तो स्पेशली हार्ट के अंदर इमरजेंसी के अंदर ये इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है। और उसका लोकेशन आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया इस तरह से कि लेफ्ट साइड के फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल जो स्पेस है वहाँ पे ये इंजेक्शन की जो ये वाला रीजन जो क्रॉस करके दिखाया है वहाँ पे ही आपको ये देना है। तो ये लेक्चर में हम इंट्राकार्डियक तक पढ़ेंगे, उसकी नीडल्स के बारे में भी देख लेते कि 18 गेज और 22 गेज की आपको नीडल चाहिए। 18 गेज और 22 गेज नीडल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा एमसीक्यू के लिए, कि ये जो आप ये नीडल देख रहे हैं स्पेशली कि 22 या फिर 18 गेज साइज की नीडल आप यूज़ करेंगे। इवन यहाँ पे भी एपिनेफ्रिन का जो इंजेक्शन होता है उसके साथ नीडल भी प्रोवाइड की जाती है। एनीथिंग स्मॉलर देन दिस इज जनरली नॉट रिकमेंडेड ड्यू टू द पोटेंशियल फॉर वास्कुलर इंजरी टू कार्डियक टिश्यू। अगर उससे स्मॉल या फिर लार्जर रिकमेंडेड नहीं किए जाते, बिकॉज उसके कारण कार्डियक मसल्स जो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसको इंजरी हो सकती है, तो वो रिकमेंड नहीं किए जाते। एंड अ 1.5 इंच नीडल शुड बी सफिशिएंट, कि उसकी जो हम लेंथ कहें, व्हाट इज द लेंथ, तो लेंथ में यूजुअली आप प्रीफर करोगे लेंथ इज इक्वल टू 1.5 इंच, और सब जो कि मैं बात करता हूँ उसका गेज नंबर की, तो 18 और 22 ये जो है वो इनफ रहेगा। तो ये था इंट्राकार्डियक इंजेक्शंस। बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो हमारा पार्ट 2 होगा, तो पार्ट 2 में रिमेनिंग जो इंजेक्शंस है वो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे, कि टोटल 12 हमें इंजेक्शन के प्रकार सीखने हैं। यहाँ पे हमने टोटल 5 सीखे, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे।
सो टिल देन ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप। फार्मारॉक्स के व्हाट्सएप ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर है 9426180836। फार्मारॉक्स का व्हाट्सएप नंबर है, जरूर से ज्वाइन करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल ऑन ए फार्मारॉक्स, also the test series and video lecture in very affordable price. So good luck and all the best.